जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर। आप लोगों से विशेष कुछ बात आज करनी थी। बात ये करनी थी कि देश में आरक्षण पर बवाल मचा हुआ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स के आरक्षण को बांटने का आदेश जो है फरमान सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया है उस तर्क को लगातार आगे बढ़ाने का काम स्वर्ण मीडिया और स्वर्ण जाति के लोग कर रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। इसको उस रूप में परिभाषित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई गरीब है, कमज़ोर है, पीछे छूट गया है तो उसको आगे लाने के लिए अगर आरक्षण को बांटने की बात हो रही है तो उसमें गलत क्या है। बहुत अच्छी बात लगती है, सुनने में तो इतना अच्छा लगता है, लुभावना लगता है। लेकिन हमारा आप लोगों से प्रश्न है, ये बताइए, जब देश आज़ाद हुआ था, आज संविधान बन रहा था, तो उस समय भी सवर्णों में गरीब होंगे ना उस समय। उन गरीबों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया उस समय? और आज जिनको आरक्षण देने की बात की जा रही है, तो क्या उस समय आज की स्थिति से भी अच्छे स्थिति में उस समय थे कि उस समय अलग मान ले कि रिजर्वेशन को नहीं किया गया और संविधान में ऐसा प्रावधान भी नहीं किया गया? तो आप सोचिए इस पर। तो ये जो अवधारणा गठित किया जा रहा है कि गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, गरीबों को मुख्यधारा में लाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए ये आरक्षण का मान लीजिए कि व्यवस्था किया गया है, ये सारा सर झूठ है। उस काम के लिए वो किया ही नहीं गया है। जिस काम को बताया जा रहा है उस काम को किया ही नहीं गया है। आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ प्रतिनिधित्व के लिए, सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए है और दूसरी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाने का, आर्थिक कार्यक्रम चलाने का, रोजगार मान लीजिए कि देने का और दूसरा बहुत सा काम है जो सरकार करती भी है और उसको करना चाहिए भी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग से उपाय मान लीजिए। तब आप सवाल हमसे करेंगे कि आपने तो कह दिया कि भाई गरीबों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आज सचमुच में अगर गरीबों को उठाने की व्यवस्था रहता तो उस समय सवर्ण गरीबों को भी उसी समय आरक्षण दे दिया गया रहता। आज नहीं दिया जाता, उसी समय दे दिया जाता। तो आरक्षण देने का कारण दूसरा है और उसका उद्देश्य दूसरा है और इस चीज को दिग्भ्रमित करने का लोग काम कर रहा है। जैसे शेड्यूल कास्ट क्यों पिछड़ गया, क्यों पिछड़ा हुआ था? ओबीसी क्यों पिछड़ा हुआ था? अपने कारणों से पिछड़ा हुआ था या व्यवस्था के कारण पिछड़ा हुआ था? सवर्णों को आरक्षण क्यों नहीं मिला उस समय, गरीब सवर्णों को? तो सिंपल मतलब सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि कोई भी सवर्ण जाति के लोग थे, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ था। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी सवर्णों को सारा फैसिलिटी मिला था उस व्यवस्था में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में। उनके साथ कोई भेदभाव, अन्याय और बेईमानी जाति के नाम पर नहीं था। गरीबी के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। अगर गरीब थे तो अपने बदौलत गरीब थे, अपने कारणों से गरीब थे। कोई आगे था तो अपने कारणों से आगे था, इसलिए उनको नहीं दिया गया था। ओबीसी के साथ दूसरा बात था। ओबीसी
को आपने शिक्षा से वंचित किया, अर्थोपार्जन से, अर्थ इकट्ठा करने से उनको रोका। एक हिसाब से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कोई लिमिट बांधने को, उससे ज़्यादा अगर उसके पास धन संपत्ति होता है तो उसको लूट लीजिए। ये धार्मिक व्यवस्था में हुआ। गुरुकुल में नहीं जा सकता था पढ़ने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था नहीं था, उसको जानबूझ के व्यवस्था में उसको रोका, और व्यवस्था में रोकने के कारण वो पिछड़ गया। अपने कारण से ओबीसी नहीं पिछड़ा। ओबीसी जो पिछड़ा वो अपने कारणों से पिछड़ा, अपने कारणों से नहीं पिछड़ा। वो सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था और जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसके कारण व्यवस्था के द्वारा उसको पिछड़ा बनाया गया। उसी तरह एससी और एसटी के साथ था। शेड्यूल कास्ट के लोगों को के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ। उनको एक तरह से सामाजिक बहिष्करण का शिकार होना पड़ा। सामाजिक बहिष्करण के कारण वाले के वो पिछड़ गए व्यवस्था के दोष के कारण। एसटी भी मान लीजिए व्यवस्था दोष के कारण मूल संस्कार को, मूल संस्कृति को छोड़कर जंगल में भाग गए। तो इसलिए आरक्षण उन्हीं को दिया गया जो किसी व्यवस्था से प्रताड़ित थे, किसी व्यवस्था से प्रताड़ित थे, और व्यवस्था के कारण वो पिछड़ गए। आज जिनको सारा व्यवस्था मिला उनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया गया, क्योंकि आपको तो सारा फैसिलिटी था। जो अमीर सवर्ण को था वही गरीब सवर्ण को फैसिलिटी था। आपको कहाँ कहीं किसने रोका उसको भाई? इसलिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और सामान्य परिस्थिति जनता के शिकार लोगों को एक मान लीजिए कि खांचे में मान लीजिए डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया संविधान में। ओबीसी में भी दो तरह के मानने के लोग थे। एक किसान जातियां थी जो खेतिहर का काम करती थी, किसान का गाय बैल ये सब मान लेके रखती थी, और एक मान लीजिए कि जो है ना सामाजिक मजदूरी का लोग काम करता था, सेवा का काम करता था, वही अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। तो उसमें दो तरह का काम था, दो तरह से प्रताड़ित लोगों को किया गया। शेड्यूल कास्ट को अनटचेबल कह के उनको प्रताड़ित किया, उनसे ज़्यादा उनकी प्रताड़ना हुआ, उनको एक ग्रुप बनाया गया। एसटी का जो बहिर्गमन करके उनको भगा दिया गया, उनको एक अलग मान लीजिए ग्रुप बना। तो सामान्य परिस्थिति जनता के शिकार जो लोग थे, जिनके साथ एक तरह का व्यवहार मान लीजिए हुआ व्यवस्था द्वारा, एक तरह का प्रताड़ना, जो लोग प्रताड़ित थे, तो एक तरह के प्रताड़ित जो लोग थे सबको एक खांचे में रखा गया। तो शेड्यूल कास्ट अनटचेबिलिटी के शिकार थे, तो उनको सबको एक खांचे में रखा गया। ओबीसी के मान लीजिए लोग थे तो उसमें व्यवस्था थी कि उसमें वर्गीकरण भी हो सकता है। एक किसान वर्ग के लोग थे, एक दूसरा मान लीजिए कि ये सेवा करने वाले लोग थे। लेकिन अनटचेबिलिटी भी थे, सब एक तरह के से थे। छुआछूत सबके साथ था। आज छुआछूत का कोई डिग्री नहीं था, किनके साथ कितना परसेंट। छुआछूत मतलब छुआछूत, सामाजिक बहिष्करण मतलब सामाजिक बहिष्करण। तो इस तरह से मान लीजिए कि था कि प्रताड़नाओं के कारण जो पिछड़ गए थे, व्यवस्था के प्रताड़नाओं के कारण, भेदभाव के कारण, अन्याय के कारण जो पिछड़ गए थे, उनके लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था हुआ, ताकि इस वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। और वहाँ जाकर अपने समाज कम से अभी तो हुआ सो हुआ, भविष्य में आगे कोई इनको प्रतिनिधित्व के अभाव में इनके साथ कोई बेईमानी संस्था द्वारा नहीं हो, सरकार द्वारा नहीं हो, व्यवस्था द्वारा नहीं हो। यही व्यवस्था था। इसके बावजूद भी एक व्यवस्था जरूर था कि जो आगे बढ़े हुए थे, जिनके साथ कोई अत्याचार, अन्याय, बेईमानी नहीं था सवर्ण कालज के साथ, तो उसमें ऐसा भी नहीं था सवर्णों का सारा हिस्सा छीन के लोग जो प्रताड़ित लोग था इनको दे देने का प्रावधान था। उनको अलग व्यवस्था थी कि नहीं, उनको जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़े दीजिए, उनको रोकने का काम नहीं करिए। उनका जितना हिस्सा कम से कम बनता है उसको, उससे कम उसको मत दीजिए। जो आगे बढ़ रहे हैं उनको भी बढ़े दीजिए, और नीचे जो लोग हैं उनको भी बढ़ने की व्यवस्था करिए। ये मान लीजिए कि व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में भी किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का क्या आ रहा है? आज लोगों का किस तरह का वर्डिक्ट आ रहा है, किस तरह का आवाज आ रहा है? आवाज ये आ रहा है
कि जो शेड्यूल कास्ट के बड़े लोग हैं उनका हक छीन रहे। कहाँ हक छीन भाई? उनको क्या अधिकार है कि तुम्हारा हक छीन लिए? कहाँ वो अधिकार था कि तुम्हारा हक छीन लिए हो? व्यवस्था ने तुम्हारे और उसमें क्या अंतर किया कि जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा व्यवस्था कर दिया सरकार ने, तुम्हारे लिए कम व्यवस्था किया? ऐसा तो कहीं नहीं किया। हाँ, एक काम जरूर किया कि जो गरीब लोग थे उनको स्टाइपेंड दिया, जो अमीर के बच्चे थे उनको स्टाइपेंड नहीं दिया। तो कहाँ उसका किसी ने विरोध किया? यहां तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि उल्टा इसलिए हो रहा है कि मन में बेईमानी है, बात कुछ और है, बताया जरा कुछ समाज को लड़ाने के लिए हो रहा है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का है कि बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, एक बार नौकरी पे चला गया दोबारा उसको नहीं मिले, क्या करेगा वो? मतलब उसको आप वंचित करने का काम कर रहे हैं ना। एक दूसरे वंचित को आगे बढ़ाने के लिए, जो आगे बढ़ा हुआ उसको वंचित करने का आप काम कर रहे हैं। ये कहाँ का अन्याय हो गया भाई सुप्रीम कोर्ट का? और चूंकि बेईमान लोग हैं, देखिए जब इतना पढ़े लिखे लोग आज चूंकि वहाँ बेईमानी से गए हैं ना, जो बेईमानी से जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व रहेगा, अपने समाज के हित में काम करेगा। तो वही अपने समाज के हित में काम कर रहा, सोचा कि जब आरक्षण खत्म होगा तो सारा लाभ सवर्ण वर्ग को मिल जाएगा। बस यही तो निर्णय का कारण है, दूसरा तो कोई कारण है नहीं। और बेईमानी तो सरकार स्तर का भी, क्योंकि इसी कारण से ना डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टेट को कोई पावर नहीं दिया था, सरकार को कोई पावर नहीं दिया था कि बेईमानी करेगा सब, शेड्यूल काट के सूची को डिस्टर्ब करेगा। जो आगे बढ़े हुए लोग रहेंगे, जो लड़ने वाले लोग रहेंगे, उनको वंचित, उनको अथी करने का काम करेगा, उनसे बदला लेगा, उनको तबाह करेगा। इसीलिए ना डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, इस शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल कास्ट के मामले में किसी स्टेट को कोई पावर नहीं रहेगा, संसद को पावर रहेगा। कारण तो यही था ना। हम लोगों ने देखा, बिहार में हम लोगों ने देखा ना, महादलित दलित बनाया तो उसमें क्या किया? दलित महादलित बनाया, उसमें क्या किया? पासवान से उस समय भी 9 जातियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, साक्षरता दर में। इसके बावजूद भी टारगेट किसको बनाया गया? पासवान जाति को। उसको वंचित करने का प्रयास हुआ। और वंचित किए किसको? नीतीश कुमार ने। जवाब देना होगा उनको। उन गरीबों को दिया, पासवान जाति के गरीबों को मतलब उन्होंने वंचित करने का काम किया, और उनको शिक्षा मित्र, विकास मित्र और टोला सेवक के पदों से उनको हटा दिया। इनको वंचित करने का काम किया। आपने लिखित रूप से कहा कि ये नहीं जाएंगे, तो इससे बड़ा बेईमानी और क्या हो सकता है? तो बेईमान लोग जब भी कुछ अगर छेड़छाड़ करता है, शेड्यूल कास्ट के में कोई भी आता है तो अच्छे भावना से नहीं आता है। नीयत उनकी ठीक नहीं होती है, बात अच्छी अच्छी होती है लेकिन नीयत उनकी खराब होती है। ये शुरू से देखने में आया है। आप देख लीजिए ना, ओबीसी का रिजर्वेशन 40 साल का बाद लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू किया। जब इन लोगों को थोड़ा ताकत आया तब बीपी सिंह सरकार आई, लागू किया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन चल रहा है, अभी शेड्यूल कास्ट का है, खत्म है, वो लंबित मामला है, लागू है संविधान में, लेकिन उसको नहीं मिल रहा। शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन 2004 में मिला ना, 4 या 8 में वाले के बाद में ये कांग्रेस की सरकार ही तब दिया, भले नहीं दिया वाला थी में, फिर बाद में बीजेपी को वो भी नहीं दिया, और फिर अर्जुन सिंह मान लिया उसमें मान लिया कि मिला। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इतना इन लोग का अच्छा नज़रिया हो गया कि भाई वो वंचित दलितों को ये लोग सुविधा देना चाहता है? कहाँ से वंचित दलितों को देगा? वंचित दलितों को और देगा तो ये कहीं किसी को प्रताड़ित करके अब दीजिएगा, किसी को वंचित करके किसी वंचित को अब दीजिएगा। इसलिए ये टोटली हम लोग का विरोध का कारण यही है कि चूंकि रिजर्वेशन को ख़त्म करने पर लोग आमादा है, उसके परिभाषा को लोग बदल चुका है। अब धीरे धीरे जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार था उसको वहाँ से हटा दिया है, परिभाषित अब कर रहा है कि ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसलिए देखिए कि सवर्णों को गरीबों को दे दिया, अब इन्हें गरीबी के नाम पर माने कि चल रहा है राजनीति, और सारा चीज़ खत्म हो जाएगा अमीरी गरीबी के नाम पर। तो ये साजिश है, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है,
इस षड्यंत्र को बहुजन समाज को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आज सब मिल के शेड्यूल कास्ट के, आज मान लीजिए कि कोई कोटा पूरा नहीं हुआ, आज तुम करें कोटा में कोटा करेंगे। अरे उस दिन करता जब कोटा पूरा होने लगता, ओवरफ्लो होने लगता, तब कहता कि नहीं भैया उधर करने की जरूरत है, तभी भरा ही नहीं। बैकलॉग कोटा को तुम नामे लेना बंद कर दिया, उसके बारे में कहीं जवाब तलब नहीं किया। यूनिवर्सिटी में सारा का पद सब खाली है, फैकल्टी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर सभी यूनिवर्सिटी में, तुम कह दिया कि मान लेके भरा हुआ ही लोग मान लेके ले रहा। इसलिए साथियों ये बहुत विकट परिस्थिति है। बहन मायावती जी ने सही बोला कि आपातकाल स्थिति है। ये बाबा साहब का संविधान जो बनाया हुआ है उसको नेस्तनाबूद करने का साजिश है, और आरक्षण का जो मूल अवधारणा है उसको बदल कर ये गरीब उन्मूलन काट के बदल देना है और अमीरी गरीबी के नाम पर ले जाना है, ताकि जो सामाजिक जो जिनके साथ अन्याय हुआ, बेईमानी हुआ, वो लगातार जारी रहे। उसको जारी रखना है, क्योंकि सत्ता पर जब रहेगा, प्रतिनिधित्व जब आपका वहाँ नहीं रहेगा, सक्षम प्रतिनिधित्व, निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, तो आपके साथ बेईमानी होगा। उसी बेईमानी को करने के लिए, क्योंकि बेईमानी लोग करते आया है, चस्का लगा हुआ है, उसी बेईमानी को करते रहने के लिए इन लोगों ने ये साजिश रचा है कि सारा पद हड़प लिया जाए। अभी भी 50% ज़्यादा हड़पे हुए ही है, और उधर भी जो नहीं मिल रहा है सारा उनको मिल जाएगा, हड़पने के लिए हो रहा है, और अपना एक छत्र राज हो जाएगा। कोर्ट पर उनका एक छत्र राज है ही, कार्यपालिका पर भी हो जाएगा, और कार्यपालिका पर हो जाएगा तो इसी दोनों के सहारे हम विधायिका को नाथ देंगे, ये मानने की चल रहा है। तो इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, और बात को समझने की ज़रूरत है, सेंटिमेंट में आने की ज़रूरत है, किसी के बहकावे में नहीं आने की ज़रूरत है। बहुत लोग संविधान बचाने की बात करता है, संविधान को मजबूत करने की बात करता है, लेकिन ऐन मौका पर उसी विचारधारा को मानता है जो मनुवादी विचारधारा है, जो RSS की विचारधारा है, उससे भी मानने के बच के रहना है। तो साथियों आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।